बाकी किसी तन को गुरु की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि जाओ जो तुम करते हो कहो कि मेरे गुरु शिव आपके भी हो सकते हैं। और कहीं से कोई शर्त नियम बरतना नहीं रखा, क्योंकि आज तक हम आप शर्त बंधन नियम में बने हुए थे। ये शर्त बंधन नियम से ऊपर की बात आई है, वह गुरु शिव होने की बात आई है कि हमारे आपके जीवन में वह शिव हो जाए। इसके लिए दया मांगने की ज़रूरत है। शिव का शिष्य हो इसके लिए दया मांगे और दूसरे से भी कहें कि मेरे गुरु शिव आपके भी हो सकते हैं। ये आसान सा चीज़ है। और दूसरे में गप करना है कि मेरा मन भी समझे और दूसरे का भी मन समझे। हम आप कहते ना कि हे दीदी हे भैया मेरे गुरु शिव आपके हो जाए ना, क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? क्योंकि आज तक हम आप बड़ाई किए हैं ना, हर चीज़ के बारे में, पति के बारे में बड़ाई किए हैं, अपने हस्बैंड के बारे में बड़ाई किए, अपने बच्चे के बारे में बड़ाई किए। आज भी वही महादेव को हम आप बड़ाई करते हैं। हे दीदी बड़ी अच्छा हथिन महादेव, उन्हीं को गुरु माने के छै दीदी, काहे ना माने थे, दया करा थी दीदी, कुछ ना करे। कितना अच्छा सब लोग बोलते हैं, क्योंकि आपका मन समझता है कि मेरे गुरु सबके गुरु हो जाए। इसके लिए हम अपने गुरु को बड़ाई करते हैं। वहाँ तो कोई फोटो कैलेंडर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बड़ाई उसी को करते हैं जो संपूर्ण सृष्टि के मालिक है, संपूर्ण जगत में वही है, और उन्हीं के बड़ाई करते हैं। वहाँ तो कोई नहीं होता, वहाँ मात्र गुरु और शिष्य होते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरे व्यक्ति सुनता है, यानी एक शिष्य बोलता है और दूसरे शिष्य सुनता है। गुरु के रूप में एक शिष्य बोलता है और दूसरे शिष्य सुनता है। क्यों? कि उसके जीवन में भी कल्याण हो। ये मात्र शिव गुरु की चर्चा कल्याण हेतु के लिए आई है, और वह शिव शुरू से कल्याण के लिए ही जाने जाते हैं। और हमारे आपके जीवन में गुरु भी आए हैं इसी मकसद से कि एक जीवन का जो जीवन उथल पुथल हो गया है, लोग समझे कि तुम हो यहाँ के लिए नहीं, किसी और जगत के लोग, एक दिन रहेंगे एक दिन चले जाएंगे। मात्र यहाँ भोग है, भोग योनि है, भोगते और चले जाते हैं। कभी अस्थायी यहाँ हमारा आपका कुछ भी नहीं। ये मन समझने के लिए हमको आपको दिया गया है चर्चा, कि आप चर्चा करिएगा, बताइएगा तो आपका मन समझेगा कि मैं कौन हूँ, किस लिए आई हूँ। एक एक व्यक्ति का मन समझेगा। आप जैसा बताइएगा ना वैसा वो व्यक्ति समझेगा, क्योंकि आपके माध्यम से गुरु चलते हैं, आपके माध्यम से शिष्य चलते, आपके माध्यम से गुरु चलते हैं, शिष्य के माध्यम से गुरु जाने जाते हैं। कहा जाता है कि शिष्य के माध्यम से गुरु जाने जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि देखिए वो मास्टर साहब जा रहे हो, मेरे गुरु हैं। तो आपके शिष्य भाव से ही आपके गुरु जाने जाएंगे। आप चाहते हैं कि मेरे गुरु लोगों के जीवन में अवस्थित हो जाए, लोगों के भी जीवन में गुरु शिव हो जाए, तो हो जाएंगे। साहब ने चाहा तो एक एक व्यक्ति के मन में गुरु को अवस्थित करने का प्रयास रहा उनको। आज एक एक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो नहीं जानता कि शिव गुरु नहीं है। वो छिपा हुआ शब्द को हमको आपको बीच में लाके रख दिए, ऐसा लाके रखे हैं कि हम आप धन है उस साहब हरिंद्रानंद जी कि हमारे आपका जीवन को मुक्त करने के लिए ये चीज़ दे दिए। नहीं तो शिष्य आए, बहुत शिष्य आए और चले गए, आए अपने तक सीमित रखें, लेकिन कहा किसी को नहीं। तो वह गुरु सही में काम के गुरु है। लेकिन साहब दीदी द्वारा ये जो बात आई है, इन्होंने अपने पास नहीं रखा। कहते हीरा को बांटा जाए, और उन्होंने हीरा बांटने का काम किया है। हम आप जो काम दिए हमको आपको, हम आप भी वो हीरा बांटने का काम करें कि लोगों का भी जीवन सुंदर हो, जिस तरह हमारा आपका जीवन हुआ। साहब का एक ही मन का बेचैनी है कि वो शिव का शिष्य हो, हम आप हो जाए शिव के शिष्य। इसके लिए उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि ये धरती में ये अंत कहा गया है कि युग का परिवर्तन होता है। तो युग का परिवर्तन होगा कैसे भाई? विचारों से ही ना परिवर्तन होती है। द्रोता युग आए, त्रेता युग आए, कलयुग आए, उस सब युग का परिवर्तन में ये शिव गुरु का परिवर्तन ही हमारे आपका जीवन का सुधार है। ये युग का परिवर्तन ही है। लोग कहते भी हैं कि बाप अभी कैसा नागल बा जमाना हो, केकरो कोई ना सुनेला, केकरो कुछ कहबू तो कोई करबे ना करी। लेकिन क्यों? क्योंकि सबका मन का विचार गड़बड़ा गया है। और ये विचार सुधरेगा कैसे? जब आपके जीवन में गुरु शिव होंगे तब।
बता भी गुरु भाई लोग चर्चा किए ना, बोले ना ये छोटा छोटा जिज्ञासा देने से आपका मन समझता है। 3 सूत्र क्यों करते हैं, दया क्यों मांगते हैं, आप महादेव को ही गुरु क्यों मानिएगा, महादेव ही गुरु क्यों। लोग एक छोटी छोटी बात है जो इसी माध्यम से आपके मन समझने लगता है। तो आपको कह रहे कहीं से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, चप्पल आपको समझा दिया। साहब एक शब्द को बोले थे कि चप्पल आपको समझा दिया। चप्पल कहा कि तुम, चप्पल नहीं कहा कि तुम मेरे पैर में आके पहनो, लेकिन मन का भाव कहता कि